जिस किसी का भी रिएक्ट है, एंगुलर है, नोड जेएस है, उसका आज से क्लास स्टार्ट हुआ है। इससे पहले जो था आपका रिफ्रेशर था, एचटीएमएल सीएसएस रिफ्रेशर ही कहलाता है। मेन कोर्स आपका आज से स्टार्ट होगा, और जो आज से मैं पढ़ाऊंगा पढ़ लेना भाई। एचटीएमएल सीएसएस कर लोगे, जावास्क्रिप्ट नहीं कर पाओगे। यहां से आपका मेन स्टार्ट होता है कोर्स। तो भाई अब हल्के मत लेना, हल्के में लोगे तो 4-5 महीने पीछे हो जाओगे, या फिर आप क्लास लेते हुए स्टार्टिंग में आए, फिर बीच में गायब हो गए, फिर आप कह रहे हो सर मुझे दूसरा बैच दे दो, तुम्हारे 2-3 महीने गायब। फिर बोलोगे कि सही टाइम पे हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, रिव्यूज डालेंगे कुछ अच्छे अच्छे लोग, ये भी होगा। वो उन लोगों की दिक्कत है। इसीलिए भाई जो मैं आज से पढ़ा रहा हूं, अभी तक मैंने एसएमएल में इतना इग्नोर मारता रहा, लेकिन मैं जावास में इग्नोर नहीं मारता, मैं सुनाना बहुत स्टार्ट कर देता हूं। फिर मैं, अगर आपको लिटरली जॉब चाहिए, आप या पैशनेटेड हो, तो भाई जो बोल रहा हूं करते चलो। जिसको मजे के लिए आ रहे हो पहले ही बता देना, मैं उसे कुछ नहीं बोलूंगा कि हाँ भाई बस देख रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है, रिएक्ट क्या होता है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा उसे। लेकिन जो पैशनेटेड है, जिसको लिटरली जॉब चाहिए, या फिर कल को भाई अगर आप किसी कंपनी, अपनी कंपनी खोलोगे, तो भाई अगर आपको नहीं नॉलेज होगी भाई, तो आप किन बंदों को हायर करोगे? ऐसे किसी बंदे को हायर कर दोगे? तो नॉलेज तो आपको होनी चाहिए ना भाई उस चीज के लिए। इसीलिए जो भी चीज अब से पढ़ाऊं मैं, क्योंकि आज से 2 महीने, 1.5 या 2 महीने तक आपका जावास्क्रिप्ट चलेगा। इस पूरे साइकिल में आप जावास्क्रिप्ट को समझोगे, जावास्क्रिप्ट क्या है उसको समझोगे। कोई ये मत बोलना कि सर डॉम आता है तो मेरे को जावास्क्रिप्ट आता है, कुछ नहीं आता उसे। जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है जो कि बहुत अच्छी लैंग्वेज है, जिसका यूज करके आप रिएक्ट में, एंगुलर में यूज करोगे, इवन दो व्यूजेस में भी यूज करोगे। बहुत बढ़िया लैंग्वेज है। लेकिन उसके लिए आपको उसके बेसिक्स, उसके कॉन्सेप्ट्स, उसके एडवांटेज, उसके डिसएडवांटेज सब पता होने चाहिए, तभी आप इस पे सही से काम कर पाओगे। 2-4 कोड करने से जावास्क्रिप्ट नहीं आती। जावास्क्रिप्ट बहुत बड़ी है, मुझे भी इतना नहीं आता, मैं साफ कह रहा हूँ। क्योंकि जितना आप उसे अंदर घुसोगे उतना आपको बड़ा होता चला जाएगा। इसीलिए जितना मैं आपको कोर्स में बता रहा हूँ, आपके 2 महीने जो आपका रहेगा, जितना मैं बताऊंगा प्लीज कर लीजिएगा, नहीं तो फिर आप पीछे रह जाओगे। हो सकता है कि आपके बगल वाले को अच्छी खासी प्लेसमेंट मिल गई। ड्यूकैट का ये भी रहा है कि भाई अच्छा खासा प्लेसमेंट भी मिला है, किसी को 10 लाख का मिला है, किसी को भाई 3 लाख का मिला है, किसी को इंटर्नशिप मिली है शुरू के 6 महीने 10,000 में, ऐसा भी रहा है। तो डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए, आपका मेन मोटिव क्या है। अगर आप यहाँ से एक छोटी मोटी मतलब जॉब पकड़ना चाहते हो तो फिर तो आपकी हेडेक है। अगर आपको लगता है कि मुझे यहाँ से अच्छी खासी प्लेसमेंट मिल जाए, इवन दो अगर मुझे बाहर से लेनी पड़े तो वो ही मिल जाए, तो मुझे भाई अच्छी खासी चाहिए, तो उसके लिए आपको अपने आप मेहनत करनी पड़ेगी। क्लियर? चलो फिर बात करते हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में। अगर हम जावास्क्रिप्ट की बात करें, जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। जनरली जितने भी लैंग्वेजेस आप देखते हो जो वेबसाइट में चलती है, उसे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहा जाता है। वेब में चलने वाली ज्यादातर लैंग्वेजेस को हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहते हैं। जावास्क्रिप्ट को बनाया था ब्रेंडन आयक नाम के डेवलपर ने, जिन्होंने मात्र 10 दिन में जावास्क्रिप्ट को बना दिया था। इनको देखते हैं। इन्होंने बनाया था जावास्क्रिप्ट को, इन्होंने बनाया था 10 दिन में, बस मात्र 10 दिन में। ठीक है भाई। जावास्क्रिप्ट पहली बार जो दिखा था वो 1995 में दिखा था, सबसे पहली बार 1995 में पहली बार आया था। ठीक है भाई। अब ऐसा नहीं है कि ये जो जावास्क्रिप्ट इन्होंने बनाया था इसका नाम डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट पड़ गया था। ठीक है भाई। सबसे पहले इसका नाम पड़ा आपका मौका, MOCHA। ठीक है भाई। उसके बाद
ये नाम इतना फेमस नहीं हुआ, इन्होंने फिर नाम रखा उसका लाइव स्क्रिप्ट, ये भी इतना फेमस नहीं हुआ। उसके बाद इन्होंने रखा जावा स्क्रिप्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि उस टाइम पे बहुत पॉपुलर लैंग्वेज थी जिसका नाम था जावा, जो उसी टाइम पे आई थी और बहुत जल्दी आपका वर्ल्ड वाइड फेमस हो गई थी वो। तो इन्होंने उसका जावा लिया, स्क्रिप्ट को रहने दिया, लाइव को हटा दिया, बन गया जावा स्क्रिप्ट। याद रखिएगा, जावा और जावा स्क्रिप्ट एंटायरली डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, सेम नहीं है, बिल्कुल भी सेम नहीं। क्लियर भाई? तो आया था 1995 में पहली बार, इन्होंने बनाया था। इन्होंने जो बनाया था वो बनाया था नेटस्केप ब्राउजर के लिए। अगर आप 90s की बात करो तो 90s में दो ब्राउजर, उनकी डोमिनेंस बहुत तगड़ी थी इंटरनेट पे। पहला था आपका नेटस्केप ब्राउजर और दूसरा था आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इन्होंने जो जावास्क्रिप्ट बनाई थी वो बनाई थी नेटस्केप ब्राउजर के लिए। ठीक है भाई? जो इन्होंने नेटस्केप ब्राउजर के लिए बनाया, तो मतलब अगर कोई भी कोड जावास्क्रिप्ट की मदद से आप करते हो तो उससे आप क्या कर सकते हो, नेटस्केप ब्राउजर में ही यूज कर पाओगे। आप उसको माइक्रोसॉफ्ट जो एज था आपके पास, सॉरी इंटरनेट एक्सप्लोरर था जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था, उस पे यूज नहीं कर पाते। ठीक है भाई? क्लियर है? कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। इसको देखते हुए माइक्रोसॉफ्ट की टीम ने अलग से एक और लैंग्वेज बनाई जिसका नाम पड़ा जे स्क्रिप्ट। ये बनाया, इन्होंने इसको बनाया था 1996 में। 1995 में क्या आया? जावा स्क्रिप्ट आया। ठीक है भाई? और 1996 में इन्होंने जे स्क्रिप्ट बनाई। इनका मेन मोटिव ये था, जो फंक्शनैलिटी जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड कर रही है, जावास्क्रिप्ट उस टाइम पे क्या करती थी, अगर आप HTML CSS को देखो तो उसका मेन मकसद होता है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और एक आपको डिजाइनिंग देता है। बट बटन पे क्लिक होना, तो कुछ इवेंट फायर होना, कुछ दिखना, स्क्रॉल होता हुआ, पॉपअप आना, ठीक है, आपका ड्रॉप डाउन दिखना क्लिक होने पे, बटन के क्लिक होने पे, ये फंक्शनैलिटी HTML और CSS में नहीं है। ओवर कर लो वो तो अलग पार्ट है। तो उस चीज के लिए जावास्क्रिप्ट को बनाया गया था, मतलब आप वेबसाइट को इंटरैक्टिव यूज करने के लिए, बस मेन मकसद वो था। ठीक है भाई? ब्राउजर में आप उसको यूज करो इजीली, बहुत फायदे होंगे। ठीक है? तो जो जावास्क्रिप्ट था भाई, एक सेकेंड रुकना। तो जावास्क्रिप्ट नेटस्केप ब्राउजर के लिए चलता था। मतलब उस केस में जब उस टाइम पे वेबसाइट बनती थी तो पहले देखा जाता था कि आपका क्लाइंट ऑडियंस जो है, जो उसको यूज करेगी वेबसाइट, वो कौन से ब्राउजर को ज्यादा यूज करती हैं, नेटस्केप को यूज करती हैं या एक्सप्लोरर को यूज करती हैं। तो उसके हिसाब से अगर आप जावास्क्रिप्ट यूज करते हो तो नेटस्केप पे बढ़िया चलेगा, फिर उसके बाद अगर आप जेस्क्रिप्ट यूज करते हो तो वो एक्सप्लोरर पे सही चलेगा। तो यहाँ पे जो एक फ्लेक्सिबिलिटी, इंडिपेंडेंसी टाइप की होती थी ना, वो नहीं थी। फिर यहाँ पे क्या होता, डेवलपर को दिक्कतें होती थी। भाई क्लाइंट को नहीं पता लेकिन डेवलपर को तो पता होना चाहिए बात, वो नहीं बताएगा तो दिक्कत होगी। यूनिवर्सल टाइप का कुछ भी नहीं था। इसी चीज को देखते हुए दोनों कम्युनिटी एक साथ बैठी, जावास्क्रिप्ट की भी और जे स्क्रिप्ट की भी। उन्होंने बोला हम इसका एक सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा? यूनिवर्सल। हम ऐसा कुछ लिख दें, आप लैंग्वेज दें जो कि आपके नेटस्केप पे भी चले और वही चीज आपके किस पे चले, एक्सप्लोरर पे भी चले, ताकि कोड एक बार लिखना पड़े, रीयूज आपका दोनों अलग अलग ब्राउजर में सेम हो जाए। ठीक है? फ्लेक्सिबिलिटी की बात आ जाती है वहां पे। क्लियर? तो ये इन्होंने क्या किया, इनकी कम्युनिटी बैठी और ये गए एक्मा स्क्रिप्ट के पास, एक्मा के पास,
एक्मा एक यूरोप की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपके पास आइटम होते हैं ना उसको स्टैंडर्डाइज करती है। ठीक है, मेन उसका वही काम है। स्टैंडर्ड मतलब आपको स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है कि इस चीज के लिए ये लेवल दिया गया है, आपको इसको यूज करना तो ऐसे यूज करोगे। अगर आप उससे ज्यादा उससे कम करते हो तो हम आपको जो हम आपको दे रहे हैं प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें हमारा कोई योगदान नहीं रहेगा। तो एक्मा ये है आपके पास, ये स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करती है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन मतलब डिजिटली इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स को बेसिकली प्रोवाइड करती है। ठीक है भाई, फिर इन्होंने क्या किया, इनके पास गए जे स्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट दोनों मिलके, इन्होंने बोला ठीक है हम आपको एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करेंगे, मतलब लैंग्वेज आपका जावास्क्रिप्ट और जेवास्क्रिप्ट जैसा ही है लेकिन नाम उसका चेंज हो जाएगा और जो जो चीज मैं दूंगा उसमें लिखूंगा वो हर एक ब्राउजर उसको यूज करेगा। जब ब्राउजर बनेगा तो फीचर ऐड करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट का ताकि एक्सप्लोरर पे भी सही चले और नेटस्केप ब्राउजर पे भी सही चले। तो उसी के लिए इन्होंने बनाया आपका एक्मा स्क्रिप्ट, यहां पे नाम आ रहा है। ठीक है, ये अगर आपको ये चीज आती है तो आपको जावास्क्रिप्ट आता है। ठीक है, आप पढ़ते हो ना एक्मा स्क्रिप्ट ES5 ES6 वो इन्हीं की देन है। ठीक है, क्लियर भाई। इन्होंने सबसे पहली बार, अगर आप इसको देखो गूगल में सर्च करोगे एक्मा स्क्रिप्ट, भाई बाहर से चेयर लेके और वहीं बैठ जाओ, ये आया था 1997 में पहली बार आया था। ठीक है, और ये लाया था सबसे पहला वर्जन ES3, ES3, फिर आया ES5, ES6, अभी चल रहा है ES नेक्स्ट करंट वाला। ठीक है भाई, तो बहुत सारे वर्जन थे, वही बैठ गए। तो ये था आपका एक्मा स्क्रिप्ट की कहानी। पहले ये दो अलग अलग लैंग्वेजेस थी, दोनों को मर्ज करके एक लैंग्वेज बनाया जो कि एक्मा स्क्रिप्ट नाम देते। तो जो भी आप पढ़ोगे इसी नहीं, जो आप ब्राउजर जैसे गूगल हो गया, क्रोम हो गया आपका, क्रोम में जो फीचर अवेलेबल है ऑलमोस्ट 90% या 95% आपका वो फीचर आपको एज में भी मिलेगा, वही फीचर आपको सफारी में मिलेगा। थोड़ा बहुत होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस की बात आ रही है, थोड़ा बहुत तो चेंज होता ही होता है, यूआई की बात भी आती है, लेकिन है यही, इसने दिया तो सब यूज कर पा रहे हो। आज की डेट में आप जावास्क्रिप्ट को एज में भी रन कर पाते हो, सेम कोड को आप यहाँ पे क्रोम पे भी कर पा रहे हो, उसी को सफारी पे लेके जाओगे वहां पे कर जाएगा, मोज़िला हो गया, फायरफॉक्स हो गया, उस पे भी रन कर जाता है, वो इनकी देन है। नहीं तो आज भी लड़ते रहते हैं जे स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट पे। ठीक है भाई, क्लियर, कोई डाउट? तो ये है आपके पास कहानी कि कैसे आपका जो आप एक्मा स्क्रिप्ट जो बोलते हो ना ES5 ES6 है वही जावास्क्रिप्ट ही है। ठीक है तो वो भी जावास्क्रिप्ट ही, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोड तो जावास्क्रिप्ट का ही लिखा हुआ है, जो आप पढ़ोगे वो जावास्क्रिप्ट का ही है, बट नाम दिया गया। क्लियर भाई, कोई डाउट, किसी कुछ पूछना है? तो हमने क्या क्या जाना, सबसे पहले जावास्क्रिप्ट पहली बार कब आया था, 1995 में आया था, बनाने वाले थे ब्रेंडन आयक, इन्होंने बस मात्र 10 दिन में बना दिया था। एक और चीज, अगर उन्होंने 10 दिन में बना दी चीज तो एरर तो आएंगे ना। ठीक है, अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को देखें, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को देखें, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी दो तरीके की होती है, एक होती है फॉरवर्ड कंपैटिबल, एक होती है बैकवर्ड कंपैटिबल। फॉरवर्ड कंपैटिबल वो वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसमें अगर आपके पास, मान लो आप जावा पे काम कर रहे हो, आपने क्या किया, आपने जावा का करंट वर्जन यूज कर रहे हो और आप 3-4 साल पहले उसका 5 या 6 वर्जन नीचे वाला यूज कर रहे थे, जो इश्यूज प्रीवियस वर्जन में आते हैं जावा के
वो नेक्स्ट वर्जन में फिक्स कर दिए जाते हैं। तो आपको हो सकता है कि वो इशू ना मिले, ये लिटरली होता है, हो सकता है कि वो इशू आपको ना मिले। बट जावास्क्रिप्ट में आज से 10-15 साल पहले जो इशू आ रहा था वो आज भी अवेलेबल है। अगर एक वर्जन से दूसरे वर्जन पे मतलब जब आ रहा है फीचर्स के साथ फिक्स हो जा रहे हैं इश्यूज, उसे कहते हैं फॉरवर्ड कंपैटिबल लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन जावास्क्रिप्ट बैकवर्ड कंपैटिबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब आज से 10 साल पहले जो इश्यूज आ रहे थे वो आज भी अवेलेबल है। अब क्वेश्चन राइज होता है तो भाई फिक्स क्यों नहीं किया? सिंपल सा है, सिंपल सा क्वेश्चन राइज होता है, फिक्स क्यों नहीं किया? इसका रीजन ये है कि अगर आप मान लो यहाँ पे कुछ इश्यूज हैं, XYZ इश्यूज हैं, अगर जावास्क्रिप्ट उस इशू को फिक्स कर देगी, हो सकता है उस इशू पहले भी आ रहा होगा। मान लो ES6 पे आप काम कर रहे हो, ES5 में इशू आ रहा था, ठीक है, और जैसे ही आप ES6 में आए तो आपको वो इशू नहीं मिला। और एक और चीज प्रोवाइड कौन करता है? ECMAScript। स्टैंडर्डाइज कौन करता है? ECMAScript। एक होता है वैर लेटेंट कॉन्स्ट, ठीक है भाई, वैर के बहुत सारे इश्यूज हैं, उसको भी देखेंगे हम, तब भी आज भी अवेलेबल है, ठीक है। अगर ECMAScript ने बोला कि वैर को हटा दो, तो जितने भी जो आपका ब्राउजर जो प्रोवाइड कर रहे हैं सबने वैर को हटाया, क्योंकि स्टैंडर्डाइज है, बोला गया है। उससे क्या होगा? आज से पहले ES6 से पहले जितने भी वेबसाइट बने होंगे ES5 में बने होंगे, ES3 में बने होंगे, जितने भी वेबसाइट बने होंगे, मोर देन 1.2 बिलियन वेबसाइट्स हैं, इतनी वेबसाइट और बनती जा रही हैं। तभी तो आपकी नीड है, तभी तो आप यहाँ पढ़ने आए हो, ठीक है भाई, उसको मेंटेन भी करना पड़ता है। अब मान लो कि भाई आपने क्या, अब उसने क्या बोला, एक्मा ने वैर हटा दो, तो प्रीवियस जो वेबसाइट होंगी जिसमें चल रही है, क्योंकि अगर वैर हटा, मेनली क्या होता है, जावास्क्रिप्ट रन करता है फिलहाल आप जानते हो ब्राउजर में, क्योंकि उसकी जो उसको जो पार्सिंग होती है, उसका जो कोड होता है, उसको पार्स करके मशीन लेवल में जो कन्वर्ट करता है, उसको पता है वैर क्या है। लेकिन अगर उसको हटा दिया तो फिर जावास्क्रिप्ट को नहीं पता वैर क्या है ना, अनआइडेंटिफाइड इंटीजर टाइप कुछ हो जाएगा। तो उसके बाद फिर क्या होगा, जहां जहां वैर लगा होगा वहां पे आने लग जाएंगे इश्यूज, ठीक है। इश्यूज आएंगे तो भाई क्रैश करने लग जाएगी वेबसाइट, क्रैश मतलब चलना बंद कर देगी, ठीक है। हम कहते हैं कोड फटना हिंदी में, इंग्लिश में होता है ऐप क्रैश कर गया, एप्लीकेशन क्रैश कर गया। फिर क्या होगा, मान लो आपकी वेबसाइट है, उसमें भाई एक दिन में लाखों का इधर उधर हेर फेर हो रहा है पैसों का, कितना नुकसान होगा। इसीलिए आज तक जो जावास्क्रिप्ट के इश्यूज थे ना, जो आज से 10-15 साल पहले भी थे, वो आज भी अवेलेबल है। इसीलिए जावास्क्रिप्ट को बोला जाता है बैकवर्ड कंपैटिबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोई डाउट? ये है, इसीलिए इश्यूज में आपको दिखाऊंगा मैं, ऐसा नहीं है। बट जावास्क्रिप्ट ने ये नहीं बोला कि एरर आ रहा है, आपको पता है कि हाँ इशू है, तो क्या किया जाए। जावास्क्रिप्ट ने उस एरर को हटाने के बजाय, क्योंकि बहुत सारे डेवलपर ने उसको हैंडल किया होगा अपने मुताबिक, कल को अगर आपको आपको एरर आ रहा है तो उसे हैंडल तो करोगे ना, या तो क्लाइंट या तो सीनियर सुनाएगा, फिर क्या है तुम्हें हो नहीं पा रहा। मान लो 4 साल का एक्सपीरियंस हो, 10 साल का एक्सपीरियंस हो, तब तो तुम्हारा जूनियर भी तुम्हें सुनाएगा, ठीक है। बोलेगा तो कुछ नहीं, लेकिन पीठ पीछे बहुत कुछ बोलेगा। जो तुम्हारी इज्जत करता होगा ना वो खत्म हो जाएगा। दो तरीके से इज्जत होती है, एक होते जो कमाते हो, एक होती है जो दिखावटी होती है। दिखावटी बहुत बेकार होता है, जो तुम्हारा अपनी इज्जत कमाओगे ना भाई, वो जिंदगी भर साथ देगा। मान लो आप किसी एम्प्लॉय हो, आपका सीनियर है, उसे कुछ नहीं आता, आप उसके सामने तो सर 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 बोलोगे, लेकिन पीठ पीछे बहुत गालियां दोगे। ये आपके साथ भी होगा। इसीलिए हर एक एक चीज को पढ़ो, ठीक है। चलो फिर
अब उसमें क्या हुआ कि एरर आ रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जावास्क्रिप्ट ने बोला हम आपको एनहेंसमेंट देंगे, इसको यूज करना है मत करो, नहीं करना है मत करो, लेकिन उसकी जगह पे मैं आपको एनहेंसमेंट देता हूं कि आप इसको यूज कीजिए, आपको बेटर रिजल्ट मिल जाएंगे। ठीक है भाई, तो वो चीज आपको यहाँ पे बहुत जगह देखने को मिलेगी, एनहेंसमेंट। इश्यूज आज तक फिक्स नहीं हुए हैं, जबकि जावास्क्रिप्ट की बहुत तगड़ी कम्युनिटी है। पता नहीं कितने लाख का पैकेज मिलता है, एवरेज कितना है, 20-22 एवरेज है 4-5 साल के बाद, क्योंकि 5 साल से पहले आपको कुछ बनेगा नहीं कोई। 2 साल तो इसलिए बोला जाता है तो ये सीखा होगा, सिंपल सी बात है। 5 साल के बाद आपको एक प्रोजेक्ट हैंडल करने की एबिलिटी मिलेगी, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, सोचना पड़ता है भाई, स्टार्टिंग में कोई नहीं सोच पाता। शुरू के 2 साल तो आपके ऐसे रहेंगे कि कॉपी पेस्ट की जिंदगी जी रहे होगे, फिर तुम्हें जॉब स्विच करनी है तो तुम पढ़ोगे, या तो फिर इंस्टीट्यूट जाओगे, किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ोगे जाके कि मुझे रिवाइज हो जाए। मेरे पास एक है ऐसे, वो अभी यूएस में है, सैमसंग के आर्किटेक्ट लीड है। ठीक है, उन्हें पढ़ाता हूं मैं, वो भी पढ़ रहे हैं। उन्होंने साफ कहा मुझे पढ़ना है भाई, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कल को मेरी बेइज्जती मार दे कोई। वो सैमसंग में आर्किटेक्ट लीड है, तो समझ लो भाई जो नीचे वाला आगा, क्योंकि सबसे ज्यादा बेसिक पता है किसको पता होता है, तुम जैसों को। जितने लेवल हायरार्की टॉप पे जाती है ना, उसका कोड करना खत्म हो जाता है, और कोड करना खत्म हो जाएगा तो उसे नॉलेज नहीं रहेगी फिर, क्योंकि जो उसे पता होगा वो आज से 10 साल पहले वाला कोड पता होगा, करंट वाला नहीं पता होगा। इसीलिए वहां पे दिक्कत होती, तो बंदे आते हैं, इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हैं या खुद से पढ़ते हैं। ठीक है, उन्हें पता भाई पैसे देंगे तभी होगा, नहीं तो मैं अकेले तो पढ़ ही लिया मैंने। आपको भी पता है कि घर में नहीं पढ़ा जाता, इंस्टीट्यूट आते हैं या किसी अपने कलीग से बात करते हैं, भाई पढ़ा दे कुछ, क्लियर होता है ये। तो अगर आपकी हायरार्की जितनी बढ़ती जाएगी, आपकी कोडिंग उतना कम होता चला जाएगा, और वहीं पे आपके पास डेजिग्नेशन भी आएगा, पैसे भी बढ़ेंगे, सैलरी बढ़ेगा। एक टाइम के बाद कंपनी से लात भी मार दिए जाओगे कि अगर नहीं मिला उनको फायदा। ये रियल टाइम मेरी कंपनी में हुआ है, जब प्रीवियस कंपनी थी। ठीक है भाई, होता है ये, हर कंपनी में होता है। इसीलिए अपनी नॉलेज हमेशा बना के रखना आईटी के अंदर, बाकी की मैं बात नहीं करता। अगर आपको आईटी में सस्टेन करना है, जो चीज आज पढ़ रहे हो ना, उसको 10 साल तक पढ़ते रहना, टाइम निकाल निकाल के। कब तुमसे कोई आगे निकल जाए तुम्हें खुद पता नहीं चलेगा। तो जावास्क्रिप्ट तो भाई बहुत कुछ देता है, अच्छा खासा पैकेज भी देता है। तो भाई इतने सारे डेवलपर हैं, आज तक इशू सॉल्व क्यों नहीं किया फिर, है ना भाई। मेन कारण था कि जो भी प्रोजेक्ट्स बने हैं वो काफी $1 बिलियन, जैसे आपके लगा लो अमेजोन 2000 में आया था, 2000 में ECMAScript नहीं आया था, ECMAScript का 6 नहीं आया था, ES6 नहीं आया था, ES6 आया था 15-16 में। ठीक है भाई, इसीलिए आज तक जो इश्यूज हैं पहले से ही हैं, अभी भी रहेंगे। क्लियर भाई, इसीलिए जावास्क्रिप्ट को बोला जाता है बैकवर्ड कंपैटिबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, जावास्क्रिप्ट को हम कहते हैं, एक होता है ऑब्जेक्ट बेस्ड, एक होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो जावास्क्रिप्ट जनरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कोई कहता नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में कुछ भी कर लो इंटरनली वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में निकलता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दूसरी चीज की। जावास्क्रिप्ट टॉप टू बॉटम अप्रोच लेने वाला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब सबसे पहले टॉप से चलेगा, फिर उसके बाद नीचे चलता चला जाएगा। जावास्क्रिप्ट में जो आपका कोडिंग आपका रीड किया जाता है, पार्सिंग किया जाता है, उसमें लाइन बाय लाइन कोड चेक करके आउटपुट सिस्टम में दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि पूरा एक साथ कोड को देख लिया फिर आपका आउटपुट दे रहा, नहीं, एक एक लाइन करके, एक लाइन चला आउटपुट आ गया, दूसरा लाइन चला आउटपुट आ गया, अगर कोई एरर आया तो वहीं आ गया। तो जावास्क्रिप्ट इस तरीके की लैंग्वेज है, इसे कहते हैं इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ठीक है भाई, उसके बाद आगे बात करते हैं, जावास्क्रिप्ट को कहते हैं सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये बहुत कंफ्यूजिंग है, क्वेश्चन आता है कि जावास्क्रिप्ट किस तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है।
तो जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सिंक्रोनस मतलब पहले जो लाइन है आपके पास, मान लो मेरे पास, मैंने यहाँ पे इसको लिखा, इसको समझो जावास्क्रिप्ट कोड है, लेट्स सपोज। तो जब तक ये पूरा काम नहीं होगा इसका, ये जो आपने यहाँ पे कोड लिखा होगा, जब तक ये फुल्ली इसका पूरा एग्जीक्यूशन नहीं होगा, तब तक ये नीचे वाले को नहीं चलाता। इस तरीके की लैंग्वेज को कहते हैं सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड बोला था वो, हाँ तो इंटरप्रेटर ही तो है भाई, लाइन बाय लाइन रीड कर रहा है। और कुछ आगे बात करते हैं। जावास्क्रिप्ट बिहेव लाइक अ एसिंक्रोनस एज वेल। इसके पास दोनों चीजें हैं, बस एक जगह पे एसिंक्रोनस हो जाता है, जो कि है प्रॉमिस। प्रॉमिस में एसिंक्रोनस हो जाता है, ठीक है। बाकी पूरा ये सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सिंक्रोनस मतलब होता है लाइन बाय लाइन, एक लाइन चला, आउटपुट आया, अगर कोई एरर आया तो फट गया, उसके बाद नहीं चलता नीचे कोड। अगर जावास्क्रिप्ट में कहीं पर भी एरर आया, मान लो इस लाइन पे एरर आया, सेकंड लाइन पे, तो नीचे कोड एग्जीक्यूट कभी नहीं होगा। इसीलिए जब आप कंपनी में काम करने के लिए जाओगे ना और जावास्क्रिप्ट में एरर आ रहा है, तो सबसे पहले कंसोल खोल दिया जाता है, और उसमें अगर आप काम कर रहे हो इस लाइन पे, ठीक है, और आपका एरर आ रहा है यहां पर, तो आपका सीनियर बोलेगा पहले इसको रिजॉल्व कर, क्योंकि कभी भी आपको यहां तक पहुंचेगा ही नहीं। इसीलिए ये सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर किसी भी लाइन पे एरर आया तो उसके नीचे वाला कोड कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, कभी भी नहीं, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट याद रखिएगा कि ये एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिहेव करता है बस एक जगह पे, जिसे कहते हैं प्रॉमिस। सिंक्रोनस मतलब होता है लाइन बाय लाइन, एसिंक्रोनस होता है जिसका मतलब एक साथ मल्टीपल टास्क परफॉर्म करवा सकते हो, ठीक है। सिंक्रोनस यहाँ पे क्या है कि अगर किसी भी टास्क को टाइम लग रहा है एसिंक्रोनस को, तो भाई वो क्या करेगा, वेट करवाएगा, उससे बाद वाले कोड को पहले चला देगा, फिर बाद में उस कोड को चलाएगा। यह है एसिंक्रोनस। जावास्क्रिप्ट बिहेव है आपका सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज। थ्रेड का मतलब टास्क, ये एक टाइम पे एक ही टास्क को परफॉर्म करता है, इसीलिए इसको कहा जाता है सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके ओनली एक ही थ्रेड चलते हैं, ये कहा जाता है। क्लियर? कोई डाउट? किसी कुछ पूछना है भाई? तो ये बातें हैं आपके पास, बाकी और ही बहुत सारी चीजें जानोगे आप। याद रखिएगा, जो चीज मैंने आपको बताई है, ये इंटरव्यू की पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कल को अगर आप मुझसे पूछते हो कि सर क्या होता है, क्यों होता है, और अगर मुझे मिला कि मैंने पहले बता रखा है, तो पहले मैं आपसे पूछूंगा, मैं पहले ही बता रहा हूं। इसीलिए रोज पढ़ो, हर चीज पढ़ो, मैं पहले आपसे पूछूंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा। और मैं ये भी दूंगा फ्लेक्सिबिलिटी, कॉपी खोल के देख के बता दें। कई बार भूल जाते हैं हम, भूलक्कड़ तो होते हैं हम भाई। मैं ये भी बोलूंगा, कॉपी खोल, जहां मैंने बताया था वो लिख पढ़ के बता दे। लेकिन भाई पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। जावास्क्रिप्ट अगर हम बात करें तो कहां कहां पर है, ठीक है भाई, कितनी बार बोलूं, लाइन बाय लाइन 3 बार रिपीट कर चुका हूं सिंक्रोनस को भाई मैं। एक लाइन ये जब तक टास्क परफॉर्म नहीं होगा, दूसरा लाइन ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ए सिंक्रोनस का मतलब होता है एक साथ मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर देना, ये भी चल गया और ये भी चल गया। बेसिकली ये आपको जावा में देखने को मिलेगा, मल्टी थ्रेडिंग का टॉपिक है ये। क्लियर भाई? अब हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पर हो सकता है जावास्क्रिप्ट, कहाँ कहाँ यूज होता है, बताओ कहाँ कहाँ यूज किया होगा, सोचा होगा, समझा होगा अभी तक, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो।
बताओ भाई, वेबसाइट पे ही बस। तो जावास्क्रिप्ट ना फेमस क्यों है? वेबसाइट पे तो वेबसाइट पे रहे, फेमस क्यों है फिर इतना? फर्स्ट या सेकंड पे रहता हमेशा ही। आप इस टाइम पे क्या करते हो? कोड करते हो? कोड में क्या क्या करते हैं? डिजाइनिंग करते हो, है ना भाई? डिजाइनिंग में आप, अगर मैं बोलूं एचटीएमएल से जावास्क्रिप्ट का बस एक पार्ट डॉम आता है, थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट से बात खत्म। वो वेबसाइट जावास्क्रिप्ट नहीं होती। और बोल, जो वेबसाइट आप देखते हो उनको डिफरेंशिएट करो तो कैसे कैसे करोगे? एक होती है नॉर्मल वेबसाइट, एक होती है वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन कौन कौन सी आती है? फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, ये वेब एप्लीकेशन है ना? तो वहां यूज ज्यादा होता है इसको, तो वेबसाइट थोड़ा बोलते हैं उसे। बहुत लिटिल बिट, ना के बराबर, ये समझ लो। इतना कुछ यूज नहीं होता डॉम को छोड़ के, बाकी कुछ यूज ही नहीं होता उसका। हम सबसे पहले, अगर हम वेबसाइट, आप देखो जावास्क्रिप्ट कहाँ कहाँ होता है, पहले हम वेबसाइट की बात करते हैं। आपका नॉर्मल वेबसाइट, वहां जावास्क्रिप्ट को यूज किया जाता है। वेब एप्लीकेशन, जो आप रिएक्ट, एंगुलर और नोड आप Vue.js की मदद से बनाते हो, वहां यूज होता है। उसके बाद आपका PWA, प्रोग्रेसिव वेब ऐप, नाम सुना है? सुनना चालू कर लो भाई। सॉफ्टवेयर में यूज होता है, कौन से सॉफ्टवेयर में भाई? नाम तो बताओ भाई सॉफ्टवेयर का। उसके बाद, ये तो हो गया वेबसाइट की बात। जावास्क्रिप्ट को हम बैकएंड में भी यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ नोड जेएस। जावास्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरमेंट आपका नोड जेएस है। आज आप लोग मर्न स्टैक पढ़ने के लिए आ रहे हो। मर्न स्टैक एक्चुअल में जो जावा प्लस आपका बोलता है ना कोई रिएक्ट, मैं उसे फुल स्टैक कंसिडर नहीं करता, वो अलग पार्ट है। एक्चुअल में फुल स्टैक आता है फ्रंट एंड बैक एंड का जीएस के थ्रू। वो अलग अलग टेक्नोलॉजी फिर आ जाती है। अगर आप यहाँ पे मर्न स्टैक करने के लिए आ रहे हो, कुछ ना कुछ तो फायदा होगा। पहले जावास्क्रिप्ट को हम ओनली ब्राउजर में ही यूज कर पाते थे, बट विद द इवोल्यूशन ऑफ नोड जेएस, एक रन टाइम एनवायरमेंट है, गूगल ने बनाया है। क्यों नीड पड़ी इसकी? जब कभी भी आप देखो, नॉर्मली अगर आप देखोगे तो मैं कुछ भी कोड करूं, 2009 से पहले की बात बता रहा हूं। अगर आपको फ्रंट एंड में काम करना है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट वो छोटी लैंग्वेज टाइप्स थी, उसको लैंग्वेज ट्रीट ही नहीं करते थे। जावास्क्रिप्ट है, छोड़ छोड़ इग्नोर मारी से। उसी चीज के लिए jQuery आई थी, वही उसकी लाइब्रेरी है, जैसे CSS का बूटस्ट्रैप है। अगर आप पढ़ोगे, CSS के लिए बूटस्ट्रैप है और JS के लिए jQuery था। ठीक है भाई? तो ये उसके लिए बनाया गया था, जिसको ये चीज आती थी HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery, इसको हम UI वाला पार्ट कहते थे। ठीक है? बट आज के डेट में इसको HTML CSS जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, एंगुलर और व्यू आता है, उसको कहते हैं आपका डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर। क्यों भाई? क्योंकि वहां पे आप वेबसाइट नहीं बनाओगे रिएक्ट, व्यू, एंगुलर की मदद से, आप वहां पे एप्लीकेशन बनाओगे। वहां डिजाइन कर रहे थे आप, यहाँ बनाओगे आप। इसीलिए एक नया टर्म आया, फ्रंट एंड डेवलपमेंट। तो जो आप करते हो ना क्लाइंट साइड, जो देखते हो आप अपने डेस्कटॉप पे देखते हो, जो वो क्लाइंट साइड कहलाता है। ठीक है ना? उसमें आपका वहां पर आपके रिएक्ट, एंगुलर, व्यू ने वो क्या किया, डेवलपमेंट का, फ्रंट एंड डेवलपमेंट। पहले डेवलपर कौन होते थे? जो बैकएंड पे काम करते थे, जस्ट लाइक जावा, PHP, उसके बाद आपका पाइथन, रूबी विथ रेल्स, .NET, इनको तवज्जो दी जाती थी कि भाई ये है लैंग्वेज। ये तो कुछ नहीं है भाई, इतने सारे एरर है, क्या फायदा इसका? 2009 से पहले
यूआई को अलग रखा जाता था। अगर आपको बैकएंड सब कुछ सपोर्ट देना है तो उसके लिए आपको जावा, रूबी विथ रेल्स, पाइथन, ठीक है, उसके बाद आपका पीएचपी, आपका सी शार्प जो कि डॉट नेट की बात कर रहे हैं, ये सारी टेक्नोलॉजीज आती थी। इसी को देखते हुए कि भाई जो सॉरी गूगल की टीम ने बोला चलो एक काम करते हैं, हम अपना एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। ठीक है भाई, उसमें यह कहा गया कि मुझे क्या करना है, जावास्क्रिप्ट को बैकएंड में भी यूज करवाना है। जो आप बैकएंड में अभी आप मर्ज स्टैक करने के लिए आ रहे हो, उसमें फ्रंट एंड बैकएंड दोनों होता है। तो बैकएंड के लिए बनाया गया नोड जेएस। जो नोड जेएस के अंदर जो है इंजन है, वो आपका जो इसका क्रोम का V8 इंजन है ना, वही लगा हुआ है। और V8 इंजन बना किससे, C++ पे। जितने भी आप सॉफ्टवेयर को देखते हो ना, जनरली उसमें C++ ही होता है जनरली। और भी चीज होती है, पाइथन भी होता है, जावा भी हो सकता है। जावा बना किससे, C++ से, है ना भाई। तो जनरली आप देखोगे जो भी आपको जो मशीन के साथ डायरेक्टली इंटरेक्टेड जो भी सॉफ्टवेयर हैं, जनरली वो C++ से बनते हैं। या फिर हाई लेवल लैंग्वेज होंगी, उसको कंपाइल करके कन्वर्ट करके बनाया जाता है, बिल्ड बनाया जाता है उसका। वो आपका नॉर्मली उससे ही होता है। जब नोड.जेएस आया उसके बाद जावास्क्रिप्ट की अपनी जिंदगी बदली, और सबसे ज्यादा रिवोल्यूशन आया ES6 लेके। अगर आप ES5 को देखो तो कुछ भी नहीं है उसमें, कुछ भी नहीं है। लेकिन ES6 ने आपको बहुत कुछ दिया, एक प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी टैग दिया। इसीलिए आज की डेट में अगर रिएक्ट को आप पढ़ना चाहते हो, आप एंगुलर पे काम करना चाहते हो, तो आपको एंगुलर के लिए तो ES6 प्लस टाइपस्क्रिप्ट चाहिए। लेकिन रिएक्ट के लिए आप यहाँ पे ES6 सफिशिएंट है। वही चीज नोड.जेएस में भी है। अगर आपको नोड.जेएस को यूज करना है, पढ़ना है, उस पर काम करना है, ES6 सफिशिएंट है। अगर आपको उसकी अच्छी खासी नॉलेज है तो आप कभी भी लैक नहीं करोगे, दिक्कत नहीं आएगी। तो जावास्क्रिप्ट को एक्चुअल में जो लैंग्वेज का टैग दिया था वो ES6 ने दिया था। ठीक है भाई, जो 2015-16 में आया था। उससे पहले बोलता है अबे क्या है ये, कुछ नहीं है। अगर आप अपने भैया को देखोगे, पहले जो आपके 10-10 साल काम कर चुके होंगे, कोई ना कोई तो रहा होगा घर के अंदर होगा ही, वो पहले कौन सी लैंग्वेज पढ़ते थे, सी शार्प, जावा, डॉट नेट, ये सारे पढ़ते थे। वो कभी जेएस नहीं पढ़ते थे। और आज के डेट में आप लोग जेएस पढ़ने के लिए आए हो, तो कुछ ना कुछ तो मार्केट वैल्यू है भाई। जेएस सबसे ज्यादा यूज करी जाने वाली लैंग्वेजेस में है, टॉप 2 में हमेशा रहती है। मैं टॉप 3 की, मैं टॉप 2 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पाइथन और जेएस का रहता ही है, ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होते रहे, लेकिन जेएस यूज होता है। जितनी भी वेबसाइट, जितने भी आपके ओवर द नेटवर्क जो भी आपका कोड चल रहा है, दिख रहा है आपको, यूआई दिख रहा है, उसमें जेएस यूज होता ही होता है। ठीक है भाई। तो अब आपने ये जाना कि आप जेएस को बैकएंड में भी यूज कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन की। आपको लगता है कि जेएस डेस्कटॉप एप्लीकेशन में भी यूज होता होगा, और आप यूज भी करते हो उसे, आप उसे यूज भी करते हो, आपको पता नहीं हो जेएस उसमें यूज होता है। VS कोड, इसमें भी जेएस है। और भी टेक्नोलॉजीज हैं, मानता हूं, लेकिन जावास्क्रिप्ट भी यूज होता है इसमें। इसको बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट को भी यूज किया था। अगर आपको जावास्क्रिप्ट आता है तो आपको एक आपको एक्स्ट्रा फ्रेमवर्क पढ़ना है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन जेएस। उसकी मदद से आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं। भाई जेएस का जिस दिन ऑल्टरनेटिव आ गया ना, तुम वो पढ़ोगे। कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, इसलिए तो जेएस ही है। ठीक है भाई। उसके बाद मोबाइल, जो एप्लीकेशन आप बनाते हो मोबाइल के लिए, उसके लिए भी जेएस यूज होता है। रिएक्ट नेटिव, रिएक्ट के बाद आप रिएक्ट नेटिव पढ़ सकते हो, जो कि मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज किया जाता है, हाइब्रिड एप्लीकेशन के लिए। मतलब एक ही कोड को आप iOS के लिए बना सकते हो, बस बिल्ड अलग अलग करना है। iOS के लिए कर लिया, और आपने किसके लिए कर लिया,
एंड्रॉइड के लिए कर लिया, एक ही कोड, दोनों अलग अलग बिल्ड हो जाते हैं। तो आप उस पर भी काम कर सकते हो, वहां पर भी जेएस है भाई। तो यहाँ पे हमने देखा फ्रंट एंड, बैक एंड, डेस्कटॉप एप्लीकेशन प्लस आपका मोबाइल एप्लीकेशन। एक और जगह है मशीन लर्निंग, इतना नहीं है जितना पाइथन है, इतना नहीं है जितना पाइथन है, लेकिन आज की डेट में हो रहा है काम उस पर बहुत ज्यादा। ठीक है, क्योंकि पाइथन का अपना एक सॉफ्टवेयर है, अभी तो आया नोड जेएस, ये समझ लो। पाइथन पता कब आया था? कब आया होगा पाइथन? 1980s में आया था, जब जावा भी नहीं था। सबसे पहले आपका पाइथन था 80s या 90s के बीच में आया था, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी कब मिली? जब मशीन लर्निंग आई, इसमें सबसे ज्यादा यूज होने लगा। ठीक है भाई, उस टाइम पे जावा इतना डोमिनेट इसलिए कर गया क्योंकि भाई उस टाइम पे ज्यादातर हम वेब एप्लीकेशन बनाने में फोकस करते थे, वो चीज वो नहीं दे पाता था उस टाइम पे। तो और वहां पे सिक्योरिटी बहुत थी, जावा जो पढ़ रहा है भाई टॉप नॉच है भाई, वो इतनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ना जो और कोई प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अरे सब चीज बता देंगे तो भाई तुम नहीं कंपनी खोल लोगे? क्या बात कर दी भाई तुमने। डोनेशन नाम की चीज होती है, तुम तो नहीं देते ना, बड़े बड़े उद्योगपति तो देते हैं, और वो देते हैं मिलियंस में। कंपनी नहीं होती भाई, जैसे फेसबुक है, उसने बना रख, उसका है अपना रिएक्ट, है ना भाई? तो जो भी तुम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसको चेंज करना हो, अपडेट करना हो, रिएक्ट ही करता भाई। तो भाई अगर वो नई टेक्नोलॉजी लाएगी तो भाई मार्केट में रेवोल्यूशन कैसे आएगा? तो ये आपका, अगर आप देखो यहाँ पे जाके, एक होता है टेंसाफ्लो, नाम पता है? टेंसाफ्लो, है ना भाई? ये पाइथन के लिए यूज किया जाता है मेनली। अगर आप इसको देखोगे तो डॉट जेएस भी है, इसको यूज करके आप, मैं दिखाता हूँ, टेंसरफ्लो जेएस, देखो, TensorFlow.js is a library for machine learning in JavaScript। ठीक है भाई, उसके बाद दूसरा क्या था? एक और भी तो होता है मशीन लर्निंग का, ML5। ठीक है भाई, कम हो रहा है, ऐसा नहीं नहीं हो रहा, हो रहा है। आज की डेट में अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, कोडिंग कोडिंग इंटरव्यू है, तो वहां पे ड्रॉप डाउन में जावास्क्रिप्ट भी दिख जाता है, पहले नहीं दिखता था। पहले क्या था? C++, जावा, पाइथन, ये दिखता था। सी शार्प हो गया, आज के डेट में जावास्क्रिप्ट भी ड्रॉप डाउन में है। सबका अपना अपना हिसाब, लेकिन यहाँ पे यूज होता है। तो जनरली आप अगर बात करो, इसलिए तो भाई डेवलपर की डिमांड है जावास्क्रिप्ट की, हर जगह यूज होता है। कल को आप रिएक्ट पे काम कर रहे हो, कल को कंपनी ने बोला कि भाई एक नेटिव का प्रोजेक्ट आया, करना जरा, एक्सपीरियंसड हो आप, फ्रेश हो, कभी नहीं बोला जाएगा ऐसे। अगर आप एंथियस्टिक हो कि हाँ भाई मुझे करना है, तो बात अलग है। कुछ होते हैं भाई स्टार्टिंग में गरम गरम खून रहता है, हम भी थे, तो हम पे प्रोजेक्ट से लाद दिया, फिर एक प्रोजेक्ट खत्म नहीं हो दूसरा पकड़ा देते थे, क्योंकि सीनियर का काम है अपना काम दूसरे को देना। काम कर लिया तो और उसको क्या बोलना, मैंने करवाया इसे, सारा मैंने बताया इसे, ये होगा, होता है हर कंपनी में कि मैंने बताया है, मैं तो बताया था, मैं तो गाइड कर रहा था इसे, और कौन था? तब तो कर लेता ये फिर। तो तुम्हारा जो भी तुम्हारा था ना श्रेय, वो पूरा वो ले लेगा। तुम बोल नहीं सकते भाई उनके सामने, अभी तुम घुसो भाई। मैं वैसे नॉर्मल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, माइंड मत करना, मैं भी पेला गया, तुम भी पेले जाओगे।
हम भी पहले गए थे। ठीक है, तो मैं तो बोलता हूँ ये बात। कुछ आते हैं भाई मेरे पास, बहुत गुस्सा रहता है कि भाई ये है कर देंगे वो कर देंगे, मैं ना कुछ नहीं कर पाओगे तुम। 8 घंटे, कभी कभार तो 12-12 घंटे कंपनी से बाहर नहीं निकल पाओगे। नाम सुनना है चेतू का? बंदा 3-3 दिन तक घर नहीं आता। चेतु में इतना बुरा हाल है। मेरी मेरी प्रीवियस कंपनी जो थी, उसमें मेरा डिपार्टमेंट बहुत बढ़िया था, बाकियों का यही हाल था। कह रहा गद्दा वद्दा हम देंगे, यहाँ सो लेना, खाना खाना हम देंगे, ऊपर से आपने जितने पैसे खर्च किए खाने पे उतना हम वापस दे देंगे आपको, लेकिन यहीं बैठो यहीं करो। ठीक है, सब कुछ हम प्रोवाइड करेंगे। तो भाई कंपनी आपको देती है, लेकिन वो एक इंपॉर्टेंट लेसन होता है तुम्हारी पूरी जर्नी का भाई। कभी भी अगर आप स्टार्टिंग में अपने करियर पे हो, किसी भी काम को नो मत बोलना। जिस दिन नो बोलना सीख लिया, बोलो नो बोलो, बोलो भाई। नो बोलना भी आना चाहिए, हमेशा यस यस नहीं होता। लेकिन जब तुम लर्निंग फेज पे हो, कभी भी नो मत बोलना। क्योंकि लर्निंग फेज की एक कहानी बताता हूं। अगर आपने नो स्टार्टिंग में बोलना चालू कर दिया, कभी तुम पढ़ नहीं पाओगे, सीख नहीं पाओगे। अगर आपको आ गया है 4-5 साल का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, या 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, समझ जाता है बंदा करना क्या है, कंपनी में काम कैसे होता है। जब मैं एक्सपीरियंस हो चुका था तो मैं कंपनी में काम कैसे करता था बताता हूँ। सुबह गया, थोड़ा बहुत कोड किया, उसके बाद 4 घंटे मजे। टाइम पास नहीं हो रहा होता था तो मैं बोलता था सर मीटिंग करनी। मीटिंग में वहां पे हम बकियातियां ही करते, टाइप्स करते थे, बातें ही करते थे वहां पे। ऊपर था क्या, कैमरा लगा हुआ था, लेकिन बस हमें पता बात कैसे करनी है। तो बस एक लैपटॉप खोला और घुमा दिया, मैंने सर देखना क्या हो रहा है इसमें। कुछ नहीं हो रहा, बस मजे ले रहे हैं हम दोनों बैठ के। ऐसा भी टाइम आएगा। लेकिन बात यह है कि अगर आप अपनी लाइफ में लर्निंग फेज पे रहोगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। आईटी का उसूल है, बहुत देगा, इतना देगा कि तुम सोच नहीं पाओगे। जो तुम्हारी थिंकिंग है ना, उससे बहुत बढ़िया देगा। लेकिन वो टाइम पे देगा, अच्छा खासा देगा, लेकिन पढ़ाई पे रहोगे तो, लर्निंग पेज पे रहोगे तो मिलेगा। नहीं तो भाई तुम ये सोच लो, जिस दिन तुम्हारा लर्निंग पेज खत्म, तुम भाई नीचे की तरफ डाउनफॉल आना चालू हो जाएगा। तुम बाहर नहीं निकल पाओगे उससे। फिर तुम 5 साल के बाद तुम देखना किसी ना किसी इंस्टीट्यूट में बैठे होंगे। होता है ये। अगर आप देखो तो बहुत सारे 3-3 लाख रुपए दे के कोर्स करते हैं, 4-5 महीने का कोर्स, है ना भाई। वो चीज होता है, क्योंकि सीखना है भाई। सीखोगे तो लाइफ में रहोगे। तो जेएस आपका वैरायटी ऑफ जगह पे है, जहां चाहो वहां मिलेगा। और एक चीज, एम्बेडेड प्रोग्रामिंग, नाम सुना है? मशीन प्रोग्रामिंग में अगर आप इसको देखो ना, एक्मा को, इसको नीचे करो। एक्मा स्क्रिप्ट तो है, लेकिन एक्मा स्क्रिप्ट मॉड्यूल फॉर एम्बेडेड सिस्टम ये भी है। जो मशीन से रिलेटेड होता है ना, एम्बेडेड उसमें होता है, काम करते हैं। ठीक है, आर्डियो नाम सुना है? आर्डिनो। गलत ट्रैक पे हो भाई, पढ़ो। जितना जानोगे उतना बढ़िया रहेगा। तो वो एम्बेडेड सिस्टम्स में ज्यादातर आता है। तो आप यहाँ पे सिस्टम के अंदर भी जीएस को यूज कर सकते हो भाई। तो बहुत जगह आप वैरायटी आपको मिल जाती है जीएस में। इसीलिए भाई जीएस की डिमांड ज्यादा है। और दूसरी बात, जैसे जावा में अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है भाई, और उसको आप लाइव करते हो ना, तो होस्टिंग बहुत तगड़ी होती है। ऐसी अगर आपने नोड जीएस से कोई भी प्रोजेक्ट बनाया, तो समझ लेना होस्टिंग बहुत तगड़ी होती है। मतलब पैसा नॉर्मली पीएचपी सबसे सस्ती होस्टिंग पीएचपी की होती है। ठीक है, उसके बाद बाकी जितने भी होस्टिंग होती हैं, मुझे जावा का पता है, पाइथन में मैंने नहीं करा तो मुझे उसका नहीं पता। मुझे पीएचपी में मैंने काम किया है और जेएस पे मैंने काम किया है। तो मैंने
जावा का तो भाई अलग ही है दुनिया। मैंने भाई जब मैंने लाइव करी थी वेबसाइट, ठीक है, जीएस पे, तो भाई तगड़ा खर्चा आता है। इसीलिए जो आपको प्रोजेक्ट मिलेंगे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट मिलेंगे, छोटे मोटे प्रोजेक्ट नहीं मिलेंगे कंपनी के लिए, जो कंपनीज काम करती है ना। क्योंकि कंपनी का छोटे मोटे प्रोजेक्ट में काम नहीं होता फायदा, फायदा होता है बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में। तो आज की डेट में जितनी भी मल्टी पेज एप्लीकेशन बन रही है वो सिंगल पेज एप्लीकेशन में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है भाई, जो रिएक्ट हो गया, एंगुलर है, व्यू जेएस है, इसकी मदद से। ठीक है, तो भाई उनका भाई खर्चा भी मोटा आता है, तभी तो तुम्हें सैलरी मिल रही है बढ़िया। इसीलिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आती है। नॉर्मल अगर एक पीएचपी डेवलपर की बात करूं, जो चीज 5 साल में आपको मिलेगी ना पीएचपी में, वो जेएस आपको 2 साल में दे देगा। इतना डिफरेंस है। तो इसीलिए भाई, हेलो, यस सर। ओके भाई, तो जेएस आपकी वैरायटीज ऑफ जगह पे है। कल से हम इसके कोड पे काम करेंगे, ठीक है। तो आज था इंट्रोडक्शन, किसी कुछ पूछना तो पूछ सकते हो। कोई डाउट? चलो फिर आज के लिए इतना ही। ऑनलाइन में किसी को पूछना है भाई? भाई सिलेबस मिला होगा ना आपको, वही पढ़ाऊंगा पूरा मैं, उसको पढ़, उसको देख लो। बताऊंगा, रुको भाई, जल्दी क्या है, धीरे धीरे करो। कोई और भाई, किसी को कुछ पूछना है? चलो फिर आज के लिए इतना ही।